जैसे ही अल्टीमेट आएगा तुम्हारे दिमाग को ये क्लिक करना चाहिए कि वो NH शेल की बात कर रहा है, कहीं और दिमाग मत ले जाना। दूसरी चीज, शेल सब शेल जैसे शब्द होंगे जो तुम्हें अक्सर कंफ्यूज करते हुए नजर आएंगे, तो आपको शेल भी ध्यान से देखना है और सब शेल भी ध्यान से देखना है। NBS अगर गलती से आ जाता है N-ब्रोमोसक्सीनामाइड, एक चीज आपको याद रखनी है, अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन को जोड़ने का काम करेगा। एक और सवाल जो आप लोगों ने मेजर इन टेस्ट के दौरान गलतियां की, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके लिए लिटरली लग रहा है कि हाँ तुम सेलेक्ट हो सकते हो, बस अपनी चुनिंदा गलतियों पे काम करके देख के चले जाना। मित्र, मैं भीड़ की तो बात नहीं करता, लेकिन हाँ कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, तुम्हें पता है कि तुमने बहुत अच्छी मेहनत की है और तुम नंबर में कम हो, ये बात है, बट यकीन मानो जिन्होंने की है उनको फल मिलेगा। बस छोटी छोटी गलतियां आप लोग सुन लीजिए। कल रात बैठ के मैं यही देख रहा था कि अभी तक के टेस्ट में आपने कहां पे मेजरली गलतियां की। आप NBS जैसे शब्द को देख के अगर सवाल में गलती कर रहे हैं, इसका मतलब सुन लीजिए, N-ब्रोमोसक्सीनामाइड अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे हैलोजन को जोड़ने का काम करेगा। बहुत ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन में NCS लिख के दिया जा सकता है, यानी N-क्लोरोसक्सीनामाइड, क्लोरीन जोड़ देना। और कंफ्यूज किया तो Br2 फेज गैस फेज में लिखेगा, Cl2 गैस फेज में, इससे ज्यादा नहीं। वुर्ज रिएक्शन को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि फ्री रेडिकल पे आपका ध्यान सबसे कम रहा है इस पेपर के अंदर। अब फ्री रेडिकल के जो भी सवाल आ रहे थे, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस बच्चा पकड़ नहीं पा रहा था, तो इसको ध्यान देना ही देना है। मैं आपको बता दूं अगेन, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा चैप्टर है जो आपके स्कोर को अपलिफ्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। लेकिन कहां से करेगा? कंडेंसेशन वाला रिएक्शन जो छोड़ के नहीं जाएगा। जो कंडेंसेशन छोड़ के जाएगा, माइट पॉसिबल सवाल ना आए, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं तुम्हारे दिमाग में हमेशा फियर बना रहेगा, और वहां से अगर तुम निकल गए तो तुम जाके फंसोगे एलिमिनेशन में। तो इस सीक्वेंस में आपको देख के जानी है चीजें, कंडेंसेशन, एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन का सवाल हर बच्चा कर लेता है, SN1 SN2 हर बच्चा आइडेंटिफाई कर लेता है, प्रॉब्लम E1 E2 में जाके फंसती है। लास्ट मिनट में जरूर देख के जाइएगा। कार्बोहाइड्रेट अगर छूट रहा है किसी से, अमीनो एसिड अगर छूट रहा है किसी से, प्लीज आप उसके साथ देख कर जाइए। आप MOT पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस मारेंगे, लेकिन MOT में अगर मैं बात करूं NCERT की लाइन जो छोड़ के गया वो फंस जाएगा भाई। तुम पूरी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के चले जाओ, MOT की NCERT की लाइन अगर तुम छोड़ के जा रहे हो, माइट पॉसिबल तुम किसी न किसी स्टेटमेंट में भाग्यवश बस निकल जाओ तो निकल जाओ, अन्यथा तुम्हारी गलती होगी ही होगी। क्योंकि इस पेपर में सीक्वेंशियल गलती ये देखने को मिली है। GOC के अंदर एक मेजर कंसेप्ट है, मैं बोल देता हूं, क्योंकि 3 सवाल ऑलमोस्ट आप मान के चलिए आने वाले हैं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। एक डायरेक्ट सवाल आपको इस कंसेप्ट पर निर्भर करेगा, क्या आप सीक्वेंस सही लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार बोलता आया हूं, केटायन एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, पहले मैं साइज देखूंगा, देन मैं EM देखूंगा, देन मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब उसको एक समरी में, एक नोट में लपेट के लेकर जाइए। क्यों? क्योंकि आप ये मान के चलिए यहां से कोई ना कोई सवाल आएगा ही आएगा भाई, 100% कंफर्म है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का सवाल फंसना कंफर्म है, कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड से एक सवाल आना तय है। इन सब जोन को मत छोड़ के जाइएगा, कुछ नहीं करना है, NCERT एक बार गो थ्रू कर लेनी है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, इनकरेक्ट, करेक्ट, ये सारी चीजें। अच्छा, एक और चीज कर लेना, मैं कह रहा हूं, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5 का ग्रुप रिएजेंट और उसके केटायन का मैच पढ़ के जरूर जाइएगा। मैं डेफिनेटली बता रहा हूं, उस पेपर के अंदर आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी। और बहुत सारी चीजें पैनिक होनी। अब दूसरी पहलू पे आ जाते हैं, उन बच्चों का जो एवरेज है थोड़े से। देख भाई, मैं तो पेपर देने गया था तो मैं एंड मोमेंट तक हार नहीं मान के गया था, ईश्वर को भी साथ लेके जा रहा था, कॉन्फिडेंस को भी और गद्दारी को भी, क्योंकि यही मोमेंट होता है जहां पे जितना बड़ा गद्दार बन सकता है बन जाना। 22 क्वेश्चन चीट मार दिया था मैंने, मानेगा? हाँ, मौका मैंने तो छोड़ना भी नहीं, लेकिन एवरेज के लिए मैंने पहले वो लगा दिया, एवरेज बच्चा जो है अपने आप को मौका मिले तो जहां से आंसर देख सकते हो देखो, आंसर मारो। जीवन का अंतिम है, और एक चीज समझने की कोशिश करो, एक चीज समझने की कोशिश करना, एंड कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये नहीं होगा, कुछ और होगा, बढ़िया होगा। मेहनत बस आपकी ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ लग जाना चाहिए। कल जितना जोश है, जितनी आवाजें तरह तरह की आप लोग निकाल रहे हैं, ये सब पूरा धारण कीजिएगा। कुछ लोग महिलाओं की भी
लिखना फिर से परेशानी मन में चालू हो जाएगी, समझ रहे हो? तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हुए हो, हाँ खुल के हंसो, हंसना बहुत जरूरी है, खुल के हंसो, लेकिन